हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम सेंटर पे। मेरा नाम शिवानी गुर्जर और हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने कल के वीडियो में देखा था कि हम एक एक करके कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे। और उसी चरण में हम आज पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी राज्य या राष्ट्र होता है तो उसके प्रतीक चिन्ह उस राज्य या राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक होता है, और हर राष्ट्र और राज्य का एक प्रतीक चिन्ह होना जरूरी होता है, जो कि उसकी प्रगति और विकास का प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व हमारे मध्य प्रदेश का कोई राजकीय चिन्ह नहीं था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भारत का जो राजकीय चिन्ह था उसे उसके सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के राजकीय चिन्हों को घोषित किया है, जिनमें राजकीय वृक्ष हुआ, राजकीय फसल हुई, पशु हुआ। और उसके बाद में हम सब एक एक करके आज उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। उसी चरण में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो कि सारनाथ की से लिया गया है, और यह 3 वृत्त में होता है। 3 वृत्त यानी कि जो पहला वृत्त होता है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। जो पहला वृत्त होता है जिसमें जो पहला वृत्त होता है इसमें 24 स्तूप होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 24 स्तूप होते हैं। जो पहला वृत्त होता है उसमें 24 स्तूप होते हैं, जो कि हमारी प्रगति और विकास का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में एक मध्य में एक वृत्त होता है जिसमें ऊपर की ओर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ होता है। मध्य प्रदेश शासन लिखा होता है और नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखा है। मैं लिख नहीं पा रही हूँ, थोड़ी सी जगह है इसलिए आप समझ जाना, ठीक है। और साइड में होती है गेहूं और धान की बालियां, यानी कि हमारी फसलों को दर्शाया गया है। और इससे हमें यह साबित होता है कि हमारे मध्य प्रदेश में फसलों को कितने इम्पोर्टेंट दिया गया है, और हमारे यहाँ फसलों की पैदावार कितनी अधिक होती है, और उनका संरक्षण किस प्रकार से होता है, और हम फसल के मामले में कितने अग्रणी हैं। ये धान की बालियाँ और गेहूं की बालियाँ से इनसे हमें पता होता है। उसके अंदर होता है फिर एक व्रत होता है जिसमें 24 स्तूप होते हैं। एक व्रत में लिखा होता है ऊपर की ओर मध्य प्रदेश शासन, और नीचे की ओर होता है सत्यमेव जयते, ठीक है। और गेहूं की बालियां होती है, और जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है मंडकोप निषद से लिया गया है। और बीच में होता है बरगद का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, जिसे हम बट वृक्ष या बड़ वृक्ष भी कहते हैं, जो कि हमारी भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पुरानी ग्रंथों में इसकी प्राचीन काल से ही पूजा की जाती है, और आज भी हमारी मध्य प्रदेश या हमारे पूरे भारत में मैं कहूँ कि हिंदू सभ्यता पौराणिक ग्रंथों में आज भी बट वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बट वृक्ष की पूजा करने से दीर्घ आयु होती है, पुत्र की दीर्घ आयु। तो आज भी महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए बट वृक्ष की पूजा करती हैं, ठीक है। जो कि गेरुए रंग में दर्शाया गया है, और उसके सामने 3 मुख वाले सिंह यानी 3 मुख वाले सिंह, जो कि सारनाथ से लिया हुआ है, उसके सामने है, जिसको सुनहरे रंग में दर्शाया हुआ है। ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक, आप देख लेना। और मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब घोषित हुआ था? जब हमारे मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ हुई थी। 25वीं वर्षगांठ कब?
जब 1981 में मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ को हमारा राजकीय चिन्ह घोषित किया गया। राजकीय चिन्ह घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद में फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश का गान। मध्य प्रदेश का गान, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का गान है सुख का दाता और सबका साथी। इसका मुख्य वाक्य क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। आप याद करते चलना सारे फैक्ट, ठीक है। मुख्य वाक्य है मेरा मध्य प्रदेश। और इसको लिखा किसने, मतलब लिखा गया, इसकी तीन, ऐसे तो 3 डेट सामने आती है पर मैंने यहाँ पर 2 लिख दी है। जैसे कि पहला लिखा गया और इसको पब्लिश किया गया, 2 डेट है। तो मतलब जो लिखा गया था वो 2010 में लिखा गया था और ये पब्लिक कब हुआ था? 26 जुलाई 2011 को। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लेना आप। 26 जुलाई 2011 को इसको लिखा गया था। और लिखा किसने था? महेश श्रीवास्तव ने, ठीक है। महेश श्रीवास्तव ने लिखा था। और लयबद्ध, इस लिखना अलग होता है, लयबद्ध करना अलग होता है और गाना अलग बात है। तो मैंने तीनों को लिख दिया है। लिखा किसने था? महेश श्रीवास्तव ने। लयबद्ध लिरिक्स किसने दी थी? सुनील झा ने। और गाया था किसने? शान, यानी शान इनमें यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है, इनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी, ठीक है। तो राजकीय पशु हमारा है बारहसिंगा। बारहसिंगा जो कि एक हिरण की प्रजाति है। मैं आपको समझाती हूँ, हिरण और मृग दोनों में अंतर होता है। यानी कि हिरण जो होता है वो साल में अपने सिंग गिरा देता है, ठीक है। और जो मृग होते हैं वो सिंग नहीं गिराते हैं। जैसे हमारी गाय भैंस, इनकी प्रजाति होती है ना जिनके सिंग नहीं गिरते, ऐसे उनकी मृग, उनकी सिंग नहीं गिरते। और जो अपना राजकीय पशु बारहसिंगा है, इन प्रजातियों की सिंग, यह एक हिरण की प्रजाति है, इसलिए साल में इनके सिंग गिर जाते हैं। और जो बारहसिंगा है यह एक विशेष प्रजाति, यानी कि इसका अन्य नाम दलदली हिरण है, जो कि हिरणों की सभी प्रजातियों से भिन्न होते हैं। भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो सिंग होते हैं यह 3 गुना अधिक होते हैं। और इन्हीं विशिष्ट आकृति और इनकी शारीरिक संरचना के कारण ही इन्हें बारहसिंगा यानी कि 12 पंक्ति यानी कहा जाता है। और इसी के कारण हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने इसे राजकीय पशु घोषित किया है, ठीक है। और इसकी प्रजाति कौन सी है? भेड़री या सर्बिडी प्रजाति। और वैज्ञानिक नाम है रूसबर्स दुबाउसेली। और बाहुल्य क्षेत्र हमारे यहाँ कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है मंडला बालाघाट क्षेत्र में, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बारहसिंगा प्रजाति पाई जाती है। और इनका उपनाम जो मैंने अभी बताया है दलदली हिरण, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं